एक 3.5 साल की जो बच्ची थी उस पर अत्याचार करके उसकी हत्या की गई। आरोपी को अटक किया गया है। अटक करने के बाद आगे का तपास चल रहा है। उससे पहले उस पर 2 इस तरह के गुने दाखिल हैं, जिसमें विनय भंग और पॉक्सो का भी एक गुना जो 2015 में उस पर हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक बेहद सनसनीखेज और दर्दनाक वारदात सामने आई है। एक 65 वर्षीय व्यक्ति पर आरोप है कि उसने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी गांव का ही रहने वाला है और उसने बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने इस अपराध को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई। फॉरेंसिक टीमें भी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंगिल ने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को रिपोर्ट दर्ज होने के महज 1 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा है। उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं, जिनमें एक मामला साल 2015 का है जो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस को शक है कि आरोपी पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा हो सकता है। आइए पुलिस की बातों को सुनते हैं। कल नसरापुर गांव में एक बहुत ही दुखद दुर्दैवी घटना घटी है, जिसमें एक 3.5 साल की जो बच्ची थी उस पर अत्याचार करके उसकी हत्या की गई। इसका जो आरोपी है वो आसपास के ही एरिया में रहने वाला एक 65 साल का व्यक्ति है और उसने इस बच्ची को फुसला के ये दुर्दैवी अत्याचार किया है। तो ये घटना कल जो 3:30-4 के दरमियान हुई वो हमारे पास 5:15 वाजता रिपोर्ट हुई और अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में हमने जो आरोपी है उसको ताबे में ले लिया था। आरोपी को अटक किया गया है। अटक करने के बाद आगे का तपास चल रहा है। सर, ये जो घटनाएं सामने आने के बाद बड़े पैमाने पे लोग रास्ते पे भी उतर आए थे। जी, ये होने के बाद एक जो इमोशनल आउटबर्स्ट था लोगों का, जो स्थानिक लोग थे उनका हुआ और उन्होंने कुछ रेजिस्टेंस भी शो किया शुरू में। उसके बाद वो उन्होंने रास्ता भी जाम किया, तो उसमें इंटरवीन किया हमने जाके और उनको समझाया गया कि ये पॉक्सो का जो केस है इसमें मेडिकल पुरावे इकट्ठे करने और उसके बाद केस की तफ्तीश करने के लिए आप हमारा सहकार्य कीजिए। तो कुछ बातें विचार एकत्र करने के बाद लोगों ने हमारा सहकार्य किया है। उन्होंने रास्ता भी खोल दिया है और मुख्य मोर्चा भी उन्होंने शांति से। सर, ये जो आरोपी है उसके ऊपर इसके पहले भी कुछ गुने दाखिल? उससे पहले उस पे 2 इस तरह के गुने दाखिल हैं, जिसमें विनय भंग और पॉक्सो का भी एक गुना जो 2015 में उस पे हुआ था। तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, ये हमें तपास में। सर, ये जो बच्चे है उसको मतलब ये जो आरोपी ने कुछ बहला फुसला के लिए मतलब लेके गए थे, कुछ बात जी ये अभी तपास में निष्पन्न होगा। तो जिस तरह का दिख रहा है कि उसको कुछ तो बहला के ही लेके गया है खाने के लिए या कुछ और, वो तपास में जो निष्पन्न होगा हम आपको बता देंगे। नागरिकों को क्या आह्वान करेंगे? सब नागरिकों का यही आह्वान है कि एक सबसे पहले तो पूरे समाज की, पुलिस की भी जवाबदारी है कि इस तरह के जो लोग हैं इनको आइडेंटिफाई करके या जिनका ऐसा रिकॉर्ड रहे उनको आइडेंटिफाई करके उन पे एक वॉच रखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना, उनको अकेले ना छोड़ना, ये भी एक आह्वान मैं समाज को करना चाहूँगा। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में गुस्से और डर का माहौल है। वहीं स्थानीय लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। यह घटना एक बार फिर समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।